ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार दोपहर आग लगने से हड़कंप मच गया। दोपहर करीब 1 बजे ग्वालियर रेलवे स्टेशन के वीआईपी वेटिंग हॉल में अचानक आग लग गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने वीआईपी वेटिंग हॉल में धुआं उठने पर हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद डिप्टी स्टेशन अधीक्षक अखिलेश तिवारी ने तत्काल फायर ब्रिगेड को खबर दी और टेक्निकल स्टाफ से वीआईपी वेटिंग हॉल एरिया की बिजली सप्लाई बंद करवाई। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेनों को भी आउटर और अन्य स्टेशनों पर रोका गया। थोड़ी देर में नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और सीआरएफ का स्टाफ भी आग पर काबू पाने में जुट गया। गनीमत तो यह रही कि आगजनी की घटना के दौरान वीआईपी वेटिंग हॉल में कोई मौजूद नहीं था। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। संभवतः आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। क्या घटनाक्रम है? आग लगी किस ये कारण पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, मैं अपने कक्ष में मौजूद था, 2 कुली ने मुझे बताया कि वहाँ से कुछ बदबू सी आ रही है। क्योंकि चाबी मेरे पास रहती है तो मैं उपस्थित था मौके पर। मैं चाबी लेके कुलियों के साथ तुरंत भागा और एक कुली के द्वारा जैसे ही उसको खोला गया तो अंदर बहुत धुआं था, अंदर घुसना मुश्किल हो रहा था। सबसे मैंने गेट खुलवाया, गेट खुलवा करके उसको एक बड़े पत्थर से दरवाजा बंद ना हो पाए, बार बंद हो रहा था, उसको रुकवाया। सबसे पहले मैंने दमकल को फ़ोन लगाया, पुलिस को फ़ोन लगाया ताकि दमकल समय पर आ सके, क्योंकि आग का विकराल रूप बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने संबंधित विभाग, हमारा इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एसएनटी विभाग को सूचना दी। एसएससी इलेक्ट्रिकल श्री मनोज गुप्ता को सबसे पहले मैंने सूचना दी कि तुरंत अपने कर्मचारियों को भेज करके यहाँ आए। वो आए। आरपीएफ बीआई कौन सी जगह लगी है आग? आगरा मेन वीआईपी रूम के अंदर लगी। किस पॉइंट पे लगी और किस कारण से लगी ये नहीं पता, क्योंकि हम लोग ऐसी विकराल स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी कि अंदर प्रवेश करना मुश्किल हो रहा था। सबसे पहले यही कोशिश करी कि वेटिंग रूम में कोई है तो नहीं। आवाज़ दी, किसी की आवाज़ नहीं आई, क्योंकि तत्काल दरवाज़ा खोल दिया गया था। कोई अगर होता भी तो कोई निकल के नहीं आया। बगल वाले कक्ष में कोई जो हमारे टीटी वगैरह थे उनको मैंने बोला, बगल में एसएस साहब को, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को बोला, वो सबसे पहले बाहर आए। और गनीमत ये रही, ईश्वर की कृपा रही कि वीआईपी रूम चूँकि बंद था तो कोई वीआईपी या कोई शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड ने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन फिर भी समय पर आ गई। सबसे मैंने उनको बोला कि 2 दमकल पहले भेजिए, उसका मैंने दोबारा 2 दमकल और बोली, उनको ऑर्डर किया, तो इस वक्त 4 दमकल आ गई हैं और 1 दमकल और रवाना हो चुकी है। क्या नाम है आपका सर? पूरा सर मेरा अखिलेश तिवारी है, मैं डिप्टी स्टेशन मैनेजर कमर्शियल ग्वालियर हूँ। ग्वालियर में एमडी एनएचएम द्वारा आज प्रदेश के 32,000 से ज्यादा एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को टर्मिनेट करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के खिलाफ फूलबाग चौराहे पर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने विरोध दर्ज कराया। एमडी एनएचएम के ऑर्डर सीट का पुतला बनाकर उसका दहन किया गया। दरअसल अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के 32,000 से ज्यादा एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। इसके चलते प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित होने लगी है। काम पर वापस लौटने की समझाइश दिए जाने के बाद भी काम पर न लौटने पर अब एमडी एनएचएम ने सख्त एक्शन लिया है। एमडी एचएनएम ने प्रदेश के सभी सीएमएचओ को पत्र लिखा है, जिसमें जानकारी मांगते हुए इस लापरवाही पर सभी को एक साथ टर्मिनेट करने के निर्देश दिए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में पिछले 7 अप्रैल से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक काली पट्टी बांधकर कार्य किया था। 16 अप्रैल को कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक अपना ज्ञापन भेजा था कि आपने जो नया एचआर मैनुअल 2025 लागू करा है वो एक बहुत शोषणकारी व्यवस्था है। हम उसके परिप्रेक्ष्य में जो नया एचआर मैनुअल है उसका विरोध करते हुए 22 तारीख से लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आज सुबह एमडी एनएचएम ने सारे कलेक्टर, सीएमएचओ, सिविल सर्जन को एक पत्र के माध्यम से कह दिया है कि इन सारे लोगों की जानकारी मंगा के इनको सारे लोगों को टर्मिनेट करें। उसी का जो टर्मिनेट का जो ऑर्डर था उसको आज हमने होली जलाई है उसकी। तो अब आने वाले दिनों के लिए क्या तैयारी रहेगी? नहीं, तैयारी आंदोलन को और बढ़ चढ़ कर लेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे इसके लिए। और आंदोलन को देखिए, हमारा प्रदेश नेतृत्व तो आज जो कोई भी शाम को हमारी बैठक होगी उसमें जो आदेश मिलेगा, शायद 28 तारीख को हम लोग सारे लोग 32,000 लोग भोपाल पहुंचेंगे एक दिन के लिए। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में दतिया जिले का इंदरगढ़ कस्बा आज रहा बंद। पूरी तरह दिखा बंद का असर। हिंदू संगठनों के आह्वान पर इंदरगढ़ कस्बा आज पूर्णतः बंद रहा। स्थानीय व्यापारियों ने अपनी दुकानों और प्रतिष्ठान बंद रखकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज बाजार बंद बुलाया था, जिसका असर दिखा। हिंदू संगठन के लोगों ने पाकिस्तान तथा आतंकवाद के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की।
शहर में मुख्य अग्रसेन चौराहे पर जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए हमले के बाद देश भर में आतंक और पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में डबरा में भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल व सनातनी हिंदू समाज के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान विरोध के दौरान सनातनी हिंदुओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ भरी आक्रोश जताया और वहीं धरने में मौजूद लोगों ने पाकिस्तान के नापाक हरकतों को नकारा और जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। आक्रोश हिंदू समाज के लोगों ने पाकिस्तान के झंडे पर जूते चप्पे मारे हैं और वहीं अपने उद्बोधन में वक्ताओं ने कहा, पहलगाम में वो आतंकी हमला इंसानियत पर बड़ा हमला है। पूरा देश सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। हम चाहते हैं कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्यवाही करे, नहीं तो सनातनी हिंदू समाज सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। वो पहलगांव की जो नृशंस हत्या के संबंध में जो हमारे हिंदू समाज की हत्या वहाँ के मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा जो की गई है, उसको आक्रोश जताने के लिए और संगठित हिंदुओं को संगठित करने के लिए एक मुख्य उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आज पुतला दहन कर और पाकिस्तान का झंडा जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। भारत देश की कश्मीर में जो हमारी बहनों को, जिनको की अभी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, उनको विधवा कर दिया उन जिहादियों ने, उन जिहादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान, उसके खिलाफ ये आक्रोश था। और ये आक्रोश इसलिए भी था कि उन्होंने हमारे भाइयों को, इस देश के नागरिकों को धर्म पूछ कर मारा, उनसे कलमा पढ़वाया। कलमा अगर किसी ने पढ़ दिया तो उसको पैंट उतरवा के खतना दिखवाया। ये विचार है इन जिहादियों के, और इनको पालने वाले कौन है, उनके प्रति ये आक्रोश है। और ये आक्रोश इसलिए है कि इससे देश में एक मैसेज जाए कि अब वक्त आ गया है, अब आर पार की लड़ाई हो। इस संसार से आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों का और आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए। इस संसार के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटना चाहिए। के लिए संपूर्ण समाज इस विरोध प्रदर्शन में उपस्थित हुआ। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा 25 अप्रैल 2025 आज संपूर्ण देश भर में शहर के मुख्य चौराहे पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है और संपूर्ण समाज भारत सरकार से अपील करता है कि आतंकवाद को सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें समूल नष्ट किया जाए, और जिसके लिए हिंदू समाज उनके साथ है और हमेशा साथ रहेगा। जय। दुकानदार ने दंपत्ति को पीटा, साफा पकड़ी दुकानदार ने दंपत्ति को पीटा। वहीं रुपए के लेन देन को लेकर मारपीट, मनीष जैन और उसकी पत्नी से हुई मारपीट। दुकानदार अरविंद जैन और सहयोगियों ने की मारपीट, दंपत्ति को सड़क पर लाकर पीटा। कोतवाली थाने के दुल्हा घर शोरूम की है घटना। पीड़ित मनीष जैन ने कोतवाली थाने में की शिकायत। आरोपी अरविंद जैन, छोटू जैन और गोलू पर केस दर्ज। मारपीट और गाली गलौज कर केस दर्ज। राहगीरों ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया। ग्वालियर में कचरा फेंकने और पुरानी टशन को लेकर दो पड़ोसियों के बीच आपस में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर एक दूसरे की मारपीट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। विवाद के कुछ घंटे के बाद एक पक्ष के व्यक्ति की हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौत के बाद परिजनों थाने पर पहुंचे और हंगामा किया। परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। क्या कंप्लेंट है? सर मेरी कंप्लेंट है कि ये हमारे गली में नरेंद्र यादव जी रहते हैं, जो कि हमें कभी रहने नहीं देते। पहले तो इनका ये था कि गाली वाली देते रहते थे, ज़्यादातर ये गालियाँ जाति के ऊपर देते थे, हमारी के कोई अंतर को रहने नहीं देंगे। पर हम सोचते थे कि छोड़ो, रहने दो, मोहल्ले वाली लड़ाई। लेकिन आज इन्होंने हद कर दी। आज इन्होंने हमारे पापा जी को मारा है और रॉड से मारा है, इस कारण उनकी हत्या हुई है। कौन लोग, क्या नाम है? सर ये हमारी गली के पड़ोसी लोग हैं। इनका नाम नरेंद्र यादव सिंह है और उनके छोटे भाई हैं, उनका नाम गोलू है और उनके पिताजी हैं और उनकी माँ का नाम शीला है और उनकी दो बहुएं हैं। पुलिस क्या एक्शन ले रही है? पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, पुलिस कोई सुन नहीं रही है। सर हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। मुझे मेरे पापा आज सुबह हमें तो खैर अभी 1 बजे के करीब सूचना मिली थी कि एक मुरार हॉस्पिटल से कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है और वो ऐसा बता रहे हैं कि इनके साथ सुबह मारपीट हुई थी। तो हम लोग सुबह वहाँ पर पहुँचे अभी दोपहर को मुरार हॉस्पिटल में, और जाके देखा तो एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल माहौर है, जिनकी डेड बॉडी वहाँ पर रखी हुई है। हमने परिवार वालों से चर्चा की तो बताया कि सुबह इनका झगड़ा गली में ही रहने वाले नरेंद्र यादव और उसके भाई योगेंद्र यादव से हुआ था। उसके बाद झगड़ा होने के बाद
अनिल अपने घर पे आ गया था और घर पे उसने आराम भी किया और करीबन 10-11 बजे घर वालों ने बताया कि उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, तो अब हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जो कि चंद्रा हॉस्पिटल ले गए थे ठाटीपुर में। वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है और रेफ़र कर दिया वहाँ के लिए, सरकारी हॉस्पिटल के लिए। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में भी चिकित्सक ने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अभी हमारे पास सूचना मिल गई है, हम कायम कर रहे हैं और जांच के बाद जो भी इसमें तथ्य आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखे हैं, जिसमें कि हमने देखा है कि दोनों पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा करते दिख रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रही है। लेकिन उसके बाद फिर वो दिखाई दे रहा है कि अपने घर में किसी और जाता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अभी हम इसमें मर्ग फाइल करके और इसमें जाँच में लेंगे इसको। भिंड जिले के भरोली थाना क्षेत्र के गोरम गांव के पास वर्का पूरे में देर रात राजेंद्र सिंह राजपूत के घर शादी समारोह कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय हर्ष फायरिंग होने लगी। अभी फायरिंग में 16 वर्षीय प्रियांशु राजपूत एवं दिलीप बघेल को अचानक से गोली लग गई, जिससे वहां दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में परिजनों के द्वारा इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद प्रियांशु राजपूत को मृत घोषित कर दिया और दिलीप बघेल को प्राथमिक उपचार कर ग्वालियर रेफर कर दिया गया। मैं एक पूरा पड़ता है बरकापुरा, वहाँ पे लगन फलदान था। वहाँ पे हर्ष फायर में एक बच्चे को गोली लगी, जिसकी मौके पे डेथ हो गई और एक लड़का घायल है, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट अभी उपचार चल रहा है उसका। क्या बजे की सर घटना होगी? ये घटना समझे 1 बजे की घटना है। ये बजे कैसे लगी, क्या हुआ? बैठे थे वहाँ शादी में। कहाँ पे? गोरम में। बैठे थे हम, गोली चला रहे हैं लोग। गोली हर्ष फायर हो रहे थे या वैसे गोली चल रही थी? चला रहे थे, मतलब लोग शादी में। शादी थी या लगन? हाँ लगन थी। आप कहाँ के हैं? हमारे के। वो घटना कहाँ घटी जी? सड़ा गोरम में। तो क्या रिश्तेदारी थी आपकी? वो दोस्त की बहन की शादी थी, लगन थी, तो उसी में। लगन कहाँ से गई थी? हमारे से। कहाँ चढ़ रही थी? गोरम में। किन के यहाँ? कितने लोग घायल हुए? नहीं है, मैं घायल हुआ। क्या नाम है आपका? दिलीप। पूरा नाम बता। दिलीप बघेल। पिता का नाम? जय सिंह बघेल। कहाँ के रहने वाले? हमारे। उम्र कितनी है? 18। कमला राजे महिला एवं बाल्य चिकित्सालय में आग। दूसरी मंजिल पर स्थिति स्त्री एवं प्रसूति विभाग में लगी आग। प्रसूति वार्ड के आग लगी। एमसीबी में आग लगी। बढ़ते लोड के चलते शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आगजनी में आयुष्मान वार्ड के 2 मरीज और पास के वार्ड की महिला मरीजों को शिफ्ट किया। इमरजेंसी स्टाफ ने फायर फाइटर से बुझाई आग। बड़ा हादसा टला। महीने भर पहले कमला राजा के आईसीयू में लगी थी आग। आगजनी के बाद से शिफ्ट हुआ था आईसीयू। हमारे स्टाफ के वर्कर आग के और तुरंत ही उसको आग पे काबू पा लिया गया। समय तक काबू नहीं होता तो क्या स्थिति बनी? नहीं, वैसे इतना बड़ा नहीं था, एक एमसी बोर्ड था, ऊपर कुछ था भी नहीं वैसे, तो वो तुरंत ही। क्या नाम है आपका? भीष्म दुबे। क्या करते हैं आप? मैं आयुष्मान मित्र। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इन युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में नियुक्तियां मिली है। पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, आज से आपकी नई जिम्मेदारी शुरू हो रही है। काम के प्रति आप जितने ईमानदार होंगे उतना ही विकसित भारत की यात्रा में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय युवाओं के विकास में सबसे सराहनीय बात उनकी समावेशिता है। विकास की इस यात्रा में हमारी बेटियां 2 कदम आगे हैं। हाल ही में आई यूपीएससी के नतीजों का जिक्र करते हुए बताया कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में बेटियों ने शीर्ष 2 स्थान हासिल किए हैं। शीर्ष 5 में 3 बेटियां हैं शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया, भारत ने जल परिवहन में नई उपलब्धि हासिल की है। 2014 से पहले जल परिवहन के जरिए 18 मिलियन टन माल ढुलाई होती थी। आज इतना महत्वपूर्ण पल है कि युवाओं के रोजगार के लिए आज 47 जगहों पे 51,000 लोगों को रोजगार के नियुक्ति प्रमाण पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सौंपे जाएंगे। और आज ग्वालियर में
श्रीमती ज्योतिरादित्य जी के हाथ से सौंपे गए। ये रोजगार के अवसर लोगों को एक देश की प्रगति में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान हो, इसलिए ये रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जो हैं उनका एक वीडियो सामने आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी जो हैं वो मौन रहते हैं, शांत रहते हैं महादेव जी की तरह, लेकिन महादेव जी तांडव भी करते हैं और वो तांडव का वक्त आ गया है पाकिस्तान में। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँ कि आतंकवादियों के खिलाफ भारत देश का प्रत्येक नागरिक खड़ा है और विश्व पूरा भारत के साथ खड़ा है। नज़र भारत के ऊपर है कि आतंकवाद का खात्मा कर सकता है सिर्फ भारत देश। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखना कि नेस्तनाबूद हो जाएगा एक एक आतंकवादी और फिर भारत का तिरंगा और मजबूती के साथ फहराएगा। अमित शाह जी वहाँ मौके पर भी पहुँचे तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी भारत के जो गृह मंत्री हैं तत्काल घटनास्थल पर पहुँचे, उनकी संवेदनाएं उनके प्रति प्रकट की संकट के समय और उसकी पूरी नज़र रखे हुए हैं और हमें भरोसा है कि उसके कुशल मार्गदर्शन में सशक्त कार्रवाई होगी। कोई कमेंट कर रहे हैं किसी तरह का? मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मंत्री कह रहे हैं, मैंने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ग्वालियर में डीजे पर डांस करने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने अपने साथियों को बुलाकर चाकू से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। चाकू से अचानक हुए हमले में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना डबरा सिटी थाना क्षेत्र के पीताम्बरा मैरिज गार्डन की है। घायलों को इलाज के लिए पुलिस में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। दरअसल ग्वालियर देहात डबरा सिटी थाना क्षेत्र के जेल रोड स्थित पीताम्बरा मैरिज गार्डन में आर्यन जाटव और रेशमा जाटव नाम के युवक युवती की शादी का कार्यक्रम देर रात चल रहा था। रात करीब 1:30 बजे दुल्हा पक्ष की महिलाएं डीजे पर डांस कर रही थी। तभी दुल्हन का भाई अंकुश अपने दोस्तों के साथ आया और महिलाओं और युवतियों के बीच डांस करने लगा। जब महिलाओं और युवतियों ने उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माना तो बारातियों ने उसे वहां से हटने के लिए कहा। फिर विवाद होने लगा। उसी समय अंकुश ने अपने दोस्तों को फोन कर दिया और कुछ ही देर में उसके आधा दर्जन से करीब साथी वहां पहुंच गया। अंकुश ने अपने दोस्तों ने वहां पर पहुंचते ही बारातियों से गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मारपीट कर दी। बारातियों ने जब उनका विरोध किया तो हमलावरों ने चाकू निकालकर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। डीजे एक जो है पीताम्बरा गार्डन में डबरा सिटी में शादी समारोह के दौरान एक ही समाज के दोनों पक्षों के लोग जो है डांस कर रहे थे। डांस पे बच्चियों के डांस की बात पर विवाद होने पर 3-4 लोगों ने मारपीट और चाकूबाजी की, जिससे जो है एक युवक के गंभीर रूप से चोट होने से उसमें उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, प्राणघातक हमला और प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की।